हेलो, मेरा नाम रचित है। मेरी एज 28 है और मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को ये हेयर प्रॉब्लम बैक 2015-16 से शुरू हो गई थी। तो करीबन मेरा एकदम हेयर लॉस नहीं हुआ था। मेरा पहले थोड़ा हेयर थिनिंग हुई थी, फिर मेरे को थोड़ा डैंड्रफ प्रॉब्लम भी हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा शेव वगैरह भी करवाया था सिर में, क्योंकि डैंड्रफ हो रहा था, मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया था उससे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने घर के भी रेमेडीज़ अपनाए, पर उससे भी मुझको ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल भी ट्राई किया था और मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी, पर उनसे मुझे कुछ खास बेनिफिट मिले नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखी, फिर मुझे QST का भी रेफरेंस मिला। फिर मैंने देखा कि सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो फिर मैंने एक बार कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ। फिर जब मैंने कंसल्टेशन कराया तो मुझे इन्वायरमेंट काफ़ी सही लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जेन्यूनिटी लगी थी, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट का जाऊँगा। अब मैंने इतनी चीज़ें ट्राई पहले ही कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, और पर्सनैलिटी भी इनहेंस हो जाती है हेयर ट्रांसप्लांट से। तो इसलिए फिर मैं ये डिसीजन पाया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फिर जब मैं यूट्यूब में हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर्च कर रहा था, तो कई ऑप्शन और भी थे, जैसे पैच लगाना, जैसे आजकल पैच भी लगाते हैं लोग। फिर उसमें पर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, 25 to 30 डेज़ में तुम्हें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पैच लगाओ, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर ग्लू होता है उसमें, तो केमिकल ही है। तो कुछ टाइम में फिर वो सिर को अफेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल तो अंदर ग्रो होते ही हैं, फिर उसको निकालो, फिर काटो बाल, फिर ग्लू लगाओ, तो उसमें बहुत झंझट सा भी है। और एक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मैं ऑप्ट करना चाहता था कोई परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे कि मतलब एक बार तुम थोड़ा ध्यान दे लो 3-4 महीने, उसके बाद तुम्हारे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बालों की केयर करते रहो और तुम्हारे पहले जैसे बाल हो जाएंगे। और QST में मैंने सुना है कि नेचुरल हेयर लाइन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो तुम्हारे मतलब ट्रांसप्लांट करवाएंगे ये सब। तो इसलिए मैंने डिसीजन किया कि QST में प्रेफर करूँगा। हेयर फॉल ने नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाला है। जैसे होता है जब थोड़ी एक पर्सनैलिटी थोड़ी डाउनग्रेड हो जाती है, और इंसान को वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जैसे वो छोटे में आता था, जब उसके बाल थे या बाल वो करते थे। तो मेरे हिसाब से तो जैसे ऐसा होता था, कहीं कहीं जाने का मन नहीं करता है, जैसे कहीं पे जैसे तुम्हारी कोई मीटिंग्स हैं, तुम्हें मतलब कहीं जाना है, जैसे कंपनी कहीं बुला रही है या ट्रिप पे जाना है, तो तब ऐसा होता था कि मतलब थोड़ी एक सही सी फीलिंग नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कमी है, एक पर्सनैलिटी में कुछ कमी है। तो अफेक्ट डाला है मतलब कहीं ना कहीं, तभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ। सर्जरी को लेके काफ़ी अभी तो मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी मैंने पूछा भी था कहीं, जो मेरे सामने पेशेंट थे उन्होंने बोला कि जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो एनेस्थीसिया के टाइम पे ही होता है, और बाकी जब पूरी तुम्हारी सर्जरी होगी, जितने भी घंटे की 5-6 घंटे बोले थे, उसमें ऐसा कोई दर्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा सिर तो पहले सुन हो जाता है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। बस वो एनेस्थीसिया वाला जो है उसमें मुझे पता चला कि थोड़ा सा दर्द होगा, वो भी बहुत माइनर सा। तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, पर देखो अब क्या हुआ। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ सर्जरी के बाद। कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना पेन होता है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे डॉक्टर ने कोलैबोरेट किया सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, 5-6 लोग मिलके करते हैं। और कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मैं आपको सर्जरी के बाद ज़रूर बताऊंगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरी सर्जरी के 2 सेशन हुए थे। कल ही मेरी सर्जरी ख़त्म हुई है, और पहली सर्जरी 14th को हुई, जिसमें 7 घंटे लगे थे, और 2800-3000 ग्राफ्ट के आसपास लगे थे। उसके बाद सेशन 2 कल हुआ,
और उसमें भी अप्रॉक्स इतने ही ग्राफ्ट लगे, तो मेरे टोटल 6000 ग्राफ्ट लगे थे। और एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। पहले मैं बहुत नर्वस था कि कैसे सब होगा, क्या होगा, पेन कितना होगा। पहले बहुत सारे दिक्कतें लग रही थी, कैसे करूँगा, ओटी के अंदर जाके नर्वस ना हो जाऊँ, कोई एनेस्थीसिया लग गया तो फिर कैसे मतलब उसको कोप अप करूँगा उससे। पर जैसे स्टाफ था पूरा सपोर्ट उन्होंने बढ़िया दिखाया, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उन्होंने वैसे समझाया। और डॉक्टर भी आ रहे थे देख रेख करने के लिए बार बार, और देख रहे थे कि मतलब कैसे लग रहे हैं ग्राफ्ट। और काफ़ी सपोर्टिव मेंबर्स थे टीम में, और एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। और कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि QST जरूर रिफ़र करें। पहले आप हेयर कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, और उसके बाद आपको जैसा सर्च करेंगे यहाँ के मेंबर्स, आप उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। एंड मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा यहाँ पे। तो मेरे टोटल 6000 ग्राफ्ट लगे। कुछ मेरे बैक ऑफ द स्कैल्प से लिए गए और कुछ मेरे बियर्ड से लिए गए, और मेरी कंप्लीट सर्जरी 2 दिन की थी। और अभी मेरी सर्जरी को जैसे कुछ टाइम हो चुका है, अभी 12-15 घंटे हो चुके हैं। अभी तक मुझे ऐसा कुछ पेन वगैरह तो नहीं लग रहा है, पर डॉक्टर्स से कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे समझाया है कि दवाई वगैरह कैसे लेनी है। जैसे आगे के 5 दिन की दवाई उन्होंने दी है मुझे, और बताया है कि उसको कैसे कैसे लेना है, और उसके बाद हेड वॉश कैसे करना है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन डॉक्टर बाद में देते हैं। पर अभी जैसे मेरी सर्जरी को 15 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसा मुझे कुछ पेन वगैरह नहीं लग रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये स्ट्रैप भी है, तो ये इसलिए लगाया ताकि तब स्वेलिंग ना हो। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा है यहाँ। जब मैं शुरू में आया था तो बहुत सारे डाउट्स लेके आया था कि क्या होगा, कैसे होगा, पर फिर मैंने स्टेप लिया और फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और जितने भी लोग जिनका हेयर फॉल रिलेटेड परेशानियाँ हो रही हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार आप QST जरूर आइए और अपना कंसल्टेशन यहाँ पे करवाइए। यहाँ के डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और वो आपको एक सही गाइड करेंगे, और जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करवाना चाहिए और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू QST। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको फर्स्ट PRP सेशंस में, एंड तब मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है अभी ट्रांसप्लांट होने के बाद से फर्स्ट PRP तक। सो मिलते हैं फिर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।